विदाउट सर्जरी भी नी रिप्लेसमेंट को रोका जा सकता है। नी रिप्लेसमेंट एक अनिवार्य विषय नहीं है। धन्यवाद नेशनल खबर का, जो आपने आज अपनी जिज्ञासा प्रकट की और मैं आपका आभारी हूँ कि आप इस मामले में जानकारी लेना चाहते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं। जो ज्वलंत समस्या आपने उठाई है कि आज 30 साल 35 साल से और उसके ऊपर के रोगियों को जब घुटने में दर्द होता है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है तो जो आर्थोपेडिक सर्जन होते हैं वो नी रिप्लेसमेंट की सीधे सलाह दे देते हैं और उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए कहा जाए तो बाध्य हो जाना पड़ता है। परंतु मैं अरविंद कुमार निगम KGMU में डिसेबिलिटी एक्सपर्ट पुनर्वास विशेषज्ञ हूँ और मैंने वहाँ पर अपनी 40 वर्ष की विशेष सेवाएं दी हैं। इसी ब्रांच में मेरा मानना है कि 2 चीज़ें होती हैं। नी रिप्लेसमेंट एक अनिवार्य विषय नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब समस्या प्रारंभ होती है, जिसमें सामान्यतः लोगों को कहा जाता है कि आपकी कार्टिलेज घिस गई, आपकी बोन डिफॉर्म हो रही हैं, धनुषाकार आपकी टिबिया बोन होने लगती हैं, नी का बाहरी तरफ झुकाव होने लगता है। और वो जब अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास ऐसे लोग जाते हैं, रोगी असहनीय पीड़ा लेके, तो सीधे वो कहते हैं कि इसकी नी रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ना तो मैं नी रिप्लेसमेंट का विरोधी हूँ और ना ही मैं ऐसा कोई सजेस्ट करूँगा उनकी विधा में कि वो ना की जाए। परंतु अपने 40 वर्षीय अनुभव में मैंने ऐसा देखा है कि जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, यानी विदाउट सर्जरी भी नी रिप्लेसमेंट को रोका जा सकता है। जैसे वर्तमान में हम लोगों ने लगभग 5 साल पहले एक ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ब्रेस एक्सटर्नल सपोर्ट डिवाइस इजाद किया। उसके माध्यम से जैसे ही हम उसको रोगियों को लगाते हैं तो वो एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जिसको हम लोग नी आर्थोसिस नी ब्रेस कहते हैं। वो जैसे ही हम प्रभावित मरीज पे लगाते हैं तो उसके नी में लोडिंग कम हो जाती है, यानी ऑफ लोड कर देता है नी को, और उसका पूरा का पूरा वो जो वजन होता है, भार होता है जो नी में आ रहा होता है, वह ब्रेस अपने ऊपर ले लेता है, हड्डियों के झुकाव को रोकता है। वो 3 फोल्ड पर्पस यानी 3 प्रकार से काम करता है। पहला तो उस नी आर्थराइटिस नी की बीमारी को आगे बढ़ने से रोकता है एक। दूसरा जो काम करता है, जो डिफॉर्मिटी हो चुकी होती है उसको काफ़ी हद तक सीधा करता है। और तीसरा जिसको हम लोग करते हैं टू प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मिटी। और जो तीसरा महत्वपूर्ण काम करता है वो मरीज को दर्द से राहत दे के उसको हड्डियों को सीधा करके चलने में मदद करता है। ये नी ब्रेस 3 प्रकार से काम करता है और ये बहुत कम ही लागत में KGMU के लिम्ब सेंटर विभाग में डिवाइस कर दिया गया। इसको मात्र हम लोगों ने 2000 में तैयार किया और जब ये 2017 में हम लोगों ने इसको ईजाद किया था, तब से लगभग 60 से 70 हज़ार रोगियों ने इसको अपने ऊपर धारण किया, प्रयोग में लाए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई हवा में बात करते हैं। जिस दिन ये उपकरण हम लगाते हैं उस दिन उसका एक्सरे के माध्यम से उसकी एंगुलेशन की जांच कर लेते हैं, बोन डिफॉर्मेशन की, और उसके बाद 6 महीने बाद जब उसकी जांच करते हैं तो लगभग 10 से 12 डिग्री की कर्वेचर सही पाई जाती है और मरीज काफ़ी हद तक 80% तक हम लोगों ने नी रिप्लेसमेंट के केसेस रोके हैं। और ये सफल उपकरण हैं जो भारत में कई कंपनियां अन्य भी बनाती हैं। हम अपने को नहीं क्लेम कर रहे हैं कि हम ही अकेले बनाते हैं, परंतु इतना सस्ता उपकरण ये प्रथम बार KGMU के लिम्ब सेंटर विभाग में ईजाद किया गया था, ऐसा मेरा मानना है। ये सारी एज के ग्रुपों में कारगर है, बल्कि ओल्ड स्टेज के जो रिप्लेसमेंट के केसेस होते हैं उनमें कभी एनेस्थीसिया की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, दमा की शिकायत होती है, उनका तो रिप्लेसमेंट और ही नहीं हो सकता है। उसलिए उस पुराने केसेस में और जो ओवर एजेड मरीज होते हैं उसमें तो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। नहीं, इसमें मेडिसिन तो हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं, परंतु फिजियोथेरेपी, भौतिक चिकित्सा की कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम और कुछ सिकाई इत्यादि जरूर प्रेफर करते हैं कि उपकरण के साथ साथ करें तो रोकथाम हो जाएगी।
जाएगी। साथ ही इस उपकरण के साथ साथ मरीज के जूतों में कुछ करेक्शन कर देते हैं, उसको बाहरी सतह से उठा देते हैं, जिससे हड्डियों का डिफॉर्मेशन और अत्यधिक रुक जाता है। बस इतना ही हम लोग करते हैं। बिल्कुल, वो KGMU के PMR विभाग में कभी भी जा सकता है। वहाँ आर्थोटिक्स प्रोस्थेटिस्ट कृत्रिम अंग सहायक उपकरण की इकाई में संपर्क करके और सीधे इसको निर्माण करवा सकता है और बहुत सस्ते दर में यथाशीघ्र उपलब्ध हो जाएगा। वो सम्मान व्यक्ति का नहीं होता है, सम्मान संस्था के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर एक संस्था में रहते हुए अपनी सेवाएं दी और जो दिव्यांग मरीजों के लिए या नी आर्थराइटिस के मरीजों के लिए जो कर सकता था वो किया। तो व्यक्तिगत उपलब्धि तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। हाँ, हम लोगों का दिमाग वैज्ञानिक होने के नाते ज़रूर लगता है, पर संसाधन हमने संस्था के लगाए। हाँ, हम लोगों का दिमाग ज़रूर लगता है। इसके लिए दोनों पक्षी बात होती है। संस्थान, सरकार और व्यक्ति तीनों जिम्मेदार होते हैं। तीनों को ही श्रेय इसका जाया जाता है। मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी भी रोगी, चाहे वो सामान्य रोगी हो, आर्थराइटिस का मरीज हो, दिव्यांग हो या कोई अन्य भी मरीज हो, उसका पूर्ण परीक्षण करने के उपरांत ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि क्या वो जो करने जा रहे हैं उसकी ही आवश्यकता है या अन्य विधाओं से वो ठीक हो सकता है। इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि रोगियों की मदद कम से कम लागत में हो जाए। हमारा अपना उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ कि ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए चिकित्सकों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा। धन्यवाद नेशनल खबर को जो ज्वलंत समस्या को उजागर किया और आपकी खबर के माध्यम से लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास और मत है।